ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलु निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का कुंभ मेला में रहना एवं उनकी दिनचर्या। ये कुंभ मेला का उनका तीसरा दिन है। विवरण है, सुबह भंडार खाली था। आज क्या रसोई बनेगी कुछ पता नहीं था। उसी समय अचानक एक व्यक्ति ने आकर गोस्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी कृपा करके हुक्म कीजिए, सेवा में हम थोड़ा सा कुछ भेज देवें। गोस्वामी जी से सम्मति लेकर वह व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद में दो व्यक्ति सिर पर बोझा लेकर हाजिर हुए। इसमें चावल, दाल, आटा, घी, तेल, चीनी, फल, मिठाइयाँ, सब्जी, मसाले, पान, सुपारी, तंबाकू आदि काफ़ी मात्रा में थे। इन सामग्रियों को देखकर शिष्यगण विस्मित हो गए। विविध व्यंजनों के सहित भोजन तैयार हुआ। गोस्वामी जी के निर्देशानुसार संध्या तक सभी सामान समाप्त कर दिया गया। इस समय बोलपुर शांति निकेतन के प्रसिद्ध वकील हरिदास बसु भी यहीं थे। पहले दिन गोस्वामी जी जब भ्रमण पर निकले तो उनके लिए एक टांगा मंगाया गया। गोस्वामी जी के साथ घूमने में विशेष आनंद था। अतः ज्यों ही गोस्वामी जी टांगे पर घूमने निकले त्यों ही शिष्यगण पाँच छह टांगे लेकर उनके साथ निकल पड़े। संध्या समय अपनी छावनी में वापस आते ही सब जल्दी जल्दी उतरकर इधर उधर चले गए। टांगे वाले जब अपने भाड़े के लिए चिल्लाने लगे तब हरिदास बसु तथा कानपुर के प्रसिद्ध वकील मनमंथ नाथ मुखोपाध्याय ने जल्दी आकर किराया दिया और उन्हें शांत किया। नित्य ऐसा होने लगा। यह सब देखकर एक दिन हरिदास बसु के मन में विचार आया कि गोस्वामी जी भले आदमी हैं, किसी से वे कुछ कहते नहीं, इसलिए वे सब वैगाबॉन्ड, आवारा या आलसी शिष्यगण उनके साथ आराम से यहाँ वहाँ घूमते हैं, भोजन करते हैं और व्यर्थ बकवास कर अपना समय व्यतीत करते हैं। यह सोचकर उनका मन विषादग्रस्त हो गया। मनमंथ नाथ अपने किसी जरूरी काम से 2-3 दिन बाद चले गए। हरिदास बसु ने भी जाने का विचार कर 4-5 दिन बाद गोस्वामी जी से अनुमति मांगी। गोस्वामी जी ने उनसे कुछ दिन और रहने को कहा तो वे अनिच्छापूर्वक मान गए और रुक गए। जिस दिन रसोई बनती थी गोस्वामी जी पूछा करते थे कि आज कितने लोग की रसोई बन रही है। किसी दिन 100, किसी दिन 150 ऐसा जवाब मिलने पर गोस्वामी जी प्रायः कुछ अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने के लिए कहते थे। उनके निर्देशानुसार भोजन बनाया जाता था। साधु वैष्णव आदि की सेवा के बाद सब भोजन करते थे। किसी भी दिन भोजन आदि की कमी की असुविधा नहीं हुई। उस समय मेले में सन्यासियों में हरिद्वार के स्वामी भोलानंद गिरी और स्वामी अमरेश्वरानंद पुरी आदि प्रमुख थे। वैष्णव संतों में ब्रज विदेही श्री रामदास कठिया बाबा जी, श्री नरसिंह दास बाबा जी, श्री अर्जुन दास जी आदि प्रमुख थे। गोरखनाथ संप्रदाय में श्री गंभीर नाथ बाबा का प्रमुख स्थान था। नानकपंथी महात्माओं में रंगिया बाबा बहुत प्रसिद्ध थे। वे सर्वदा विभिन्न रंगों के कपड़ों के टुकड़ों द्वारा तैयार अल्फी पहना करते थे, इसलिए लोग उन्हें
रंगीला बाबा कहते थे। गरीबदास संप्रदाय में महात्मा दयालदास जी प्रमुख थे। इसके अलावा असंख्य महात्मा प्रकट या गुप्त रूप से वहाँ उपस्थित थे। बाबा दयालदास जी के यहाँ रोज 5-6 हजार संतों की सेवा होती थी। इसके साथ साथ असंख्य दरिद्रजन भी भोजन प्राप्त करते थे। उनका विचार था कि भोजन पर सभी भूखे व्यक्तियों का अधिकार है। जो लोग भूखे और दरिद्र हैं, उनका संपन्न लोगों की अपेक्षा भोजन पर अधिक अधिकार है। शिष्यों को उन्होंने इस संबंध में विशेष निर्देश भी दिया था। इस कारण कोई भी भूखा व्यक्ति उनके स्थान से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। गोस्वामी जी के प्रति बाबा दयालदास जी की बहुत श्रद्धा थी। वे प्रायः गोस्वामी जी को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे। गोस्वामी जी भी दयालदास के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके इस प्रकार के सेवा कार्यों की गोसाई जी बहुत प्रशंसा करते थे। कई लोग भिखारी एवं दरिद्र जनों को इस तरह नित्य भिक्षा न देकर विदेशों की तरह दरिद्र निवास बनाकर उसी एक स्थान से भिक्षा देने की व्यवस्था को उचित है, ऐसा विचार कर व्यक्त करते थे। लेकिन गोस्वामी जी का कहना था, अभी भी भारतवर्ष में मुट्ठी भर भिक्षा द्वारा हजारों लाखों दरिद्र जन अपना जीवन धारण कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अंग्रेज तथा शिक्षित लोग इसी तरह मुट्ठी भर भिक्षा मांगने को असभ्यता कहते हैं, पर अंग्रेजों के प्रमुख नगर लंदन में भी हजारों दरिद्र जन भूखे प्यासे रास्तों में घूमते रहते हैं, फिर भी लोगों का कठोर हृदय द्रवित नहीं होता है। चंदा द्वारा दरिद्र दातव्य निवास बनाकर वे दरिद्रों को वहाँ जाने का सदुपदेश प्रदान करते हैं। इस निवास के कर्मचारियों के निष्ठुर व्यवहार से कोई वहाँ से भिक्षा लेना नहीं चाहता है। इस तरह अपने परिवार का उदर पोषण करने के लिए वे अपराध करना शुरू कर देते हैं। नित्य दान नहीं करने से सामान्य लोगों का हृदय भी कठोर तथा सहानुभूति शून्य हो जाता है। गोस्वामी जी का कथन है कि नित्य दान करिए तो हृदय सरस रहेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत लेने योग्य उपदेश है। नित्य कुछ न कुछ दान करिए। इससे दूसरे को क्या होगा वो तो बाद वाली बात है, मगर आपका हृदय हमेशा सरस रहेगा। इस प्रकार देखकर भी चंदा द्वारा दान सभ्यता तथा व्यक्तिगत रूप से मुट्ठी भर भिक्षा देना असभ्यता माना जाता है। यह दुखद बात किसे कहूँ और सुनेगा भी कौन। अंग्रेज आज देश के राजा हैं, गुरु हैं, आदर्श हैं। अंग्रेज आज जो कहेंगे वही सत्य है, वेद वाक्य है। आज भारतवर्ष स्वाधीन हो गया है, परंतु विदेशी अनुकरण प्रियता के कारण आज यहाँ के अधिकार शिक्षित एवं बुद्धिजीवी लोग उपरोक्त सभ्यता देने से लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। सरकार भी इस कार्य में अग्रसर हो रही है। इस कारण आज यहाँ के अधिकांश शिक्षित व बुद्धिजीवी लोग उपरोक्त सभ्यता लागू कर रहे हैं। सरकार के इस कार्य में भी अग्रसर हो रही है। इसका परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा है। चोरी डकैती आदि बढ़ जा रही है। इसी कारण अतिथि सेवा, दरिद्र सेवा आदि नित्य करने का विधान दिया था महात्माओं ने। इससे भूखे लोगों को भोजन आदि मिलने पर अपराध कर्म नियंत्रित हो जाते हैं। इस समय गोस्वामी जी के कार्य व आचरण को लेकर वैष्णव तथा सन्यासी संप्रदायों में कुछ कुछ समालोचना प्रारंभ हो गई थी। इसके प्रमुख कारण ये थे: गोस्वामी जी की वेशभूषा अर्थात जटा तथा रुद्राक्ष की माला के साथ तुलसी आदि धारण करना, वे प्रचलित सीताराम, राधा कृष्ण आदि विग्रहों की स्थापना न कर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की मूर्ति की स्थापना तथा उनकी सेवा करते थे। अन्य संप्रदायों में महात्माओं के साथ संसारी त्यागी साधु एवं ब्रह्मचारी लोग रहते थे, पर गोस्वामी जी के साथ उनके पुत्र, कन्या, जामाता, दौहित्र आदि गृहस्थ लोग रहते थे। इसके पूर्व कुंभ मेले में किसी बंगाली महात्मा ने वैष्णव या सन्यासी संप्रदाय के बीच छावनी नहीं डाली थी,
पता नहीं ये किस संप्रदाय के हैं। इन्हीं सब कारणों से उन लोगों के बीच में नाराज़गी थी। आइए इस समय संकीर्तन करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अतः आज का भक्तगण गोस्वामी जी द्वारा जो विशेष उपदेश हम लोगों को मिला वह ये है कि नित्य कुछ न कुछ दान करना चाहिए। एक साथ दान कर दिया या बहुत कुछ दान कर दिया वैसा भी आप कर सकते हैं, परंतु अपना एक एक नियम बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि रोज़ थोड़ा सा भी कुछ न कुछ, अगर हो सके तो कुत्तों को एक पैकेट बिस्कुट या दो बिस्कुट भी दान करके आप उस हृदय की सहजता, सरलता और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।